रागिनी राधे तुम ही मेरी रागिनी, तुमसे ही जीवन जीवन है, तुमसे ही जीवन जीवन है, तुम ही नवा नंदिनी राधे, तुम ही हृदय की स्वामिनी राधे, तुम ही हृदय की सखी देख रही है एकदम ठाकुर जी बैठे हैं और गा रहे गुनगुना रहे हैं, तुम ही मेरी जीवन हो, तुम ही हृदय स्वामी। और कैसे गा रहे हैं, बोले कभी गुनगुनाते हैं फिर गा के एकदम चुप हो जाते, मौन, मानो कहीं गए डूब गए, फिर याद आता है तो फिर एकदम अपने पीताम्बर से अपने पलकों पे जो अश्रु प्रवाहित हो रहे उनको पोंछ लेते हैं, फिर गाने लगते हैं, फिर गुनगुनाते, फिर पूरी जो प्रकृति यमुना जी मोर पपिया सब शांत हो जाते। अब हाँ अब गा रहे हैं, फिर कान लगा लेते, श्याम सुंदर अब क्या गाने। सखी देख रही, आहा ठाकुर जी एकदम डूबे हुए हैं। जिन श्री राधा रानी के नाम में श्याम सुंदर की ये दशा है, जिनकी वक्र भ्रकुटी के भय से सागर सब तो बलते देखा, उनकी ये दशा है कि राधा नाम लेती एकदम भूल गए सब कुछ, फिर कुछ याद नहीं रहा, शरीर शिथिल पड़ गया, आंख से अश्रु बह रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं। ऐसा राधा नाम, ऐसा प्रिय श्री राधा रानी की सेवा हम सबको प्राप्त हुआ है। कितने भाग्य, कितनी कृपा ठाकुर जी की, राधा रानी की, सोच सकते हैं आप। वो श्री प्यारा पवित्र गुणमय श्री राधा नाम हम सबको प्राप्त हुआ है। दोनों की परस्परता राधा कृष्ण की। एक बार राधा रानी देखा ठाकुर जी जमीन पे बैठे मिट्टी से कुछ बना रहे हैं, मिट्टी से कुछ निर्माण कर रहे हैं। तो श्री राधा रानी भी पास आई, पूछा कि जय जय क्या बना रहे हो आज, आप क्या कर रहे हैं? तो ठाकुर जी बोले, हम स्वामी जी आज आपकी मूर्ति बना रहे हैं, आपका स्वरूप बना रहे हैं। स्वामी जी बोले, अच्छा हमारी मूर्ति बना रहे हो, बना पाओगे? ठाकुर जी बोले, क्यों? हमने इतना बड़ा ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया, हमसे आपकी मूर्ति नहीं बनेगी? स्वामी जी बोले, बनाओ। बैठ गई, जैसे चित्रकार बिठा देता ना, आप सामने बैठो हम बना रहे हैं। तो राधा रानी एकदम बैठी है विराजमान और श्याम सुंदर मूर्ति बना रहे, माटी से मिट्टी से श्री जी की मूर्ति बनाई, नेत्र बनाए, वही मुस्कान, वही उनका श्रृंगार, सब एकदम अब निपुण है, कला में परिपूर्ण है। राधा रानी का गुणगान गा रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ठाकुर जी को एकदम, वो अलग बात है कि चेहरे चाकर है स्वामी जी के, पर निपुण तो हैं, गुणों में तो निपुण है। पर ये निपुणता भी कहीं और से नहीं मिली है, निपुणता भी उन्होंने ही दी है, उन्होंने ही कृपा करके ऐसे चलो तुमको निपुण बना देते हैं। सुगढ़ भय, ब्रज में गाते, सुगढ़ भयो बिहारी यही छाते, यही की छाया जो पड़ी है ना, परछाई जो पड़ी हमारी राधा रानी की, सोई यू सुगढ़ भयो, नहीं तो यूं ही टेढ़ो मेढ़ो घूमतो ब्रज में, यही चोरी करतो भयो घूमतो। ये तो हमारी राधा रानी ने नेकात सुगढ़ बना दी, बंसी बजानी सिखा दी, नाचवो सिखा दियो, तो बनाई मूर्ति। अब फिर बारी आई टेस्टिंग की, भाई जिसकी मूर्ति बनाई वो खुश हो जाए तो हाँ, इससे बड़ा मूर्तिकार नहीं हो सकता कोई। तो
तो ठाकुर जी बोले लीजिए जी स्वामी जी आप बताइए, हम फेल हुए के पास हुए, कैसा लगा आप, मूर्ति कैसी लगी? एक कृष्ण की मूर्ति बनाई और एक राधा रानी, दोनों की मूर्ति बनाई, कैसे लग रहे हैं? राधा रानी बोली मजा नहीं आया, बढ़िया है पर वो वाला आनंद नहीं, दोबारा बना। तो ठाकुर जी ने फिर अपनी मूर्ति राधा दोनों की मूर्ति को फिर मिला दिया माटी में, फिर माटी से दोबारा निर्माण किया अपनी मूर्ति राधा रानी की। अब बताइए अच्छी है पर अभी चरण थोड़े ठीक नहीं, दोबारा बनाए, फिर वो माटी मिलाई, माटी मिला करके फिर बनाया। अब बार बार ठाकुर जी बनाते हैं और राधा रानी बार बार उसको फेल कर देती है, बोलती दोबारा मिलाओ माटी में और फिर बनाओ। ठाकुर जी बोले अरे अब तो हद हो गई, हमको इतने बुरे मूर्तिकार भी नहीं है, किसी और को दिखाते तो एक बार में पास कर देता, आप तो नखरे पे नखरे दिखाई जा रही हो, क्या कमी है चलो बताओ, हमारी मूर्ति में कमी क्या है? तो सुन के श्री राधा रानी की आंख में आंसू आ गए और श्याम सुंदर से कहती है कि कमी कोई नहीं है, आपके हाथों से बनी गई मूर्ति में मैं कहाँ कमी निकाल सकती, कमी नहीं है। पर वो प्रियतम क्या है ना, एक कृष्ण एक राधा, दोनों अलग अलग है, लेकिन जब उनको मिटाने के लिए आप जब दोनों को एक साथ मिलाते हो ना माटी को, उस मिलन के आनंद के लिए बार 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 मैं कहती हूँ कि अब माटी में मिला दो, अब इस मूर्ति को मिला दो, क्योंकि फिर जब मिलके फिर जब निर्माण होता और फिर जब दो मिलते, उसमें जो आनंद है ना वो आनंद बड़ा, उसके लिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ। तब ठाकुर जी को ने तसल्ली हुई कि चलो वैसे तो हम फेल नहीं हैं, वैसे तो हमने मूर्ति अच्छी बनाई, पर इस रस के लिए श्री राधा रानी ऐसा कर रही है। ये दोनों का जो प्रेम है ये समझना बड़ा बुद्धि से परे है, ये बुद्धि में सामर्थ्य नहीं, लाख बुद्धि लगा लेंगे हम, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लाख प्रयास कर ले बुद्धि से कि समझ जाए कितना प्रेम है कितना रस है, नहीं कर सकते। हाँ एक किशोरी कृपा थे अगर वो चाहेंगी तो अनुभव में आ जाएगा, नहीं तो इसलिए रसिक जन कहते हैं, कैसे हैं श्याम सुंदर श्री राधा रानी आपसी जो उनका प्रेम है, आपस का जो उनका स्नेह है, एक दूसरे के प्राण आधार है, एक दूसरे के जीवन है। प्यारी जो प्यारे की जीवन, प्यारी जो प्यारे की जीवन, प्यारो प्यारी प्राण आधार, प्यारो प्यारी प्राण आधार, प्यारो प्यारी प्राण आधार, प्यारो प्यारी प्राण आधार, प्यारी जो प्यारे की जीवन, 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 प्यारो प्यारी प्राण आधार,
माला प्यारो प्यारी के उरहार प्यारो प्यारी के और प्यारो प्यारी के उरहार प्यारो प्यारी के और प्यारी जो प्यारे की जीवन प्यारी जो प्यारे की जीवन प्यारी प्यारे रंग महल में 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 रंग भर दो करत विहार रंग भर दो करत बिहार रंग भर दो करत विहार रंग भर दो करत बिहार प्यारी जो प्यारे की जीवन प्यारे जो प्यारे की जीवन प्यारे जो प्यारे की जीवन प्यारे जो प्यारे की जीवन रंग भरी निरखत हर खत हिए रंग भरी मेरे खत हर खत दिए रंग भरी निरखत हर खत हिए रंग भरी मेरे खत हर खत दिए श्री हरि प्रिया सकल सुख सार श्री हरि प्रिया सकल सुख सार श्री
प्राण आधार। प्यारो प्यारी प्राण आधार। प्यारो प्यारी प्राण आधार। प्यारी जू प्यारे की जीवन। प्यारी जो प्यारे की जीवन। प्यारी जू प्यारे की जीवन। प्यारी जो प्यारे की जीवन। प्यारी जू प्यारे की जीवन। प्यारी जो प्यारे की जीवन। प्यारी जू प्यारे की जीवन। प्यारी जू प्यारे की। प्यारे प्यारी रंग महल में रंग भरे दो करत विहार। प्यारी जू प्यारी की जीवन। श्री कृष्ण कहते मेरे जीवन का श्रृंगार है श्री राधा। मेरे मुकुट की लटकन है श्री राधा। मेरे नूपुरों की ध्वनि है श्री राधा। मेरे नेत्रों की ज्योति है श्री राधा। मेरे अधरों की मुस्कान है श्री राधा। मेरे चरणों की गति है श्री राधा। ऐसे दोनों एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए मिले हुए। अच्छा, ये बात कई बार आपने सुनी है, कई बार हम कहते कथाओं में कि देखो हम असल में हमारा रिश्ता तो राधा रानी से है। श्याम सुंदर से रिश्ता क्यों बना? क्योंकि वो राधा रानी के प्रियतम है, इसलिए हमारे भी प्रियतम। रस की एक रीति होती है। रस की रीति क्या होती है? रस की रीति को समझो। रसिक ब्रज के रसिक समझा रहे कि रस की ये रीति है कि प्यारे की वस्तु दुगनी प्यारी होती है। ये रस की रीति है, समझे? प्यारे की वस्तु दुगनी प्यारी होती है। मतलब जितने हमारे प्यारे हैं उनसे दुगना प्यारा वो जिनको हमारे प्रियतम प्रेम करते हैं। तो हमारे जो प्यारे वो राधा रानी है। तो राधा रानी के प्रियतम कौन? श्याम सुंदर। तो राधा रानी हमारी दुगनी प्यारी है। तो श्याम सुंदर कितने बोले? हमारे चौगुने प्यारे हो गए। अब जो हमारे श्याम सुंदर प्यारे हो गए और उन श्याम सुंदर की प्यारी है राधा रानी, तो सोचो फिर राधा रानी कितने गुना प्यारी हो गई। चौगुने से भी और आगे क्या रहता? 6 गुना 10 गुना, फिर वो उतनी प्यारी हो गई। ये रस की ऐसी रीति होती है। इसमें दूसरा और कोई भाव नहीं रहता, इसमें यही भाव है। जब रजिस्टर में हमारा नाम लिखा जाएगा तो वो तो राधिका दासी ही लिखा जाएगा। वहां श्याम सुंदर की दासी नहीं आएगा, वहां राधिका की दासी है, मदीशा, तभी वहां वो नाम लिखा जाए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारा श्याम सुंदर से लेना देना नहीं। श्याम सुंदर से खूब लेना देना, क्योंकि हमारी राधा रानी के प्रियतम है। हाँ, पर अगर तराजू में तोलोगे तो पल्ला भारी। भारी पल्ला किसका पड़ेगा? देखो जो यार राधा रानी वाले बैठे हो ना, वही सुखी रहेंगे 7 दिन में। उनके ही मजे हैं। कन्हैया वाले तो माथा पकड़ के बैठ जाएंगे कि हम काय को आए हैं। पर रस मिलेगा। किस बात से रस मिलेगा? बोले जिनको हम आराधना करते उनकी भी आराध्य है राधा रानी। तो सोचो हमारी कितनी प्रिय हुई। प्रियतम की वस्तु दुगनी प्यारी। अगर तुम, अरे क्या भेद है, ये तो सब समझ में जब आएगा तब पता लगेगा। पर जब तक समझ नहीं आया तब तक तो हम सब मीठी मीठी विनोद भरी बातों में कहते रहते ना कि हमारी राधा की कौन करे होड़, सुनो रे प्यारे नंद गैया। बोले जितने का तुम्हारा नंद महल है ना, उतना तो हमारी राधा रानी चूनर में हीरा लगा के पहन लेती है। तुम बनते हो घने इतराते घूमते हो, हमारी राधा रानी होड़ नहीं कर सकते। पांव की पायल की जो
उनकी एक कोई रत्न होगा ना, उसके सामने सूर्य का प्रकाश भी फीका है। तो ये मधुर विनोद तो चलता, इससे रस बढ़ता और कुछ नहीं है। जैसे पहले दो किए, सखी का काम क्या है, पहले केश का दो भाग किया, फिर मिलाया, तो फिर मिलन में ज्यादा आनंद आता है। तो वैसे ही पहले तो कहेंगे कि राधा रानी हमारी स्वामिनी, तुम्हारा कन्हैया चेहरा है, और फिर बाद में जब दोनों मिल जाते तो फिर कहते दोनों एक ही है, सहजता में समझ आ जाता है। तो ये रस की रीति है। अब जो श्री एक प्रसंग आता है, एक बाबा जी का, नंदगांव में एक बाबा रहते थे, उनका नाम था बाबा कृष्णदास। अब नाम ही कृष्णदास, तो कृष्ण के ही दास थे, और नंदगांव में रहते थे। ठाकुर जी को सखा मानते थे, सखा भाव में रहते। तो सखा भाव में रहते रहते 12 वर्ष नंदगांव में बीत गए। 12 साल बाबा नंदगांव में रहते, और 12 साल उनका एक ही नियम था। एक नियम ये था कि वो फूल पुष्प लेके आते, चयन करते और उसकी माला बनाते, और माला ले जाके नंदगांव में जो ठाकुर जी उनको पधराते, अर्पित करते। 12 साल एक दिन ऐसा नहीं छूटा जब बाबा ने नियम तोड़ा। देखो, नियम में बड़ी ताकत होती है, बड़ी शक्ति होती है। या तो नियम लो मत, हमारे नियम क्या हर दिन छूटते हैं, हर दिन टूटते हैं। प्याज लहसुन नहीं खाते हम, पर कभी कभी शादी में जाते हैं तो क्या करें। ऐसे लोगों को तो फिर कहेंगे कि भगवान हृदय में उदय नहीं होते, चित्त में। अरे कैसे उदय होंगे, कहां तुम नियम निर्वाह कर रहे हो। परिस्थिति के हिसाब से नियम बदल जाते हैं, परिस्थिति के हिसाब से विचार बदल जाते हैं। वहां तो नहीं कर, वृंदावन में जाते तो हम कतई प्याज लहसुन से हाथ नहीं लगाते। नवरात्र में तो हम छूते भी नहीं। कई लोग नहीं होते, वैसे तो पूरा साल भर मांसाहार करेंगे, 9 दिन हम नहीं खाते। बड़ा एहसान कर दिया तुमने, नहीं खाया। मंगलवार को हम नहीं छूते, ये कोई नियम है? ऐसा होता कि 6 दिन तुम राक्षस बन जाओ और 1 दिन देवता बन जाओगे। मैं राक्षस शब्द इसलिए उपयोग कर रही हूं क्योंकि जो मांस खाता है वो जीता जागता राक्षस ही है। दैत्य कोई 2 सींग लगा के और पूंछ लगा के धारण करके नहीं आता कि लो जी हम आ गए। ये दैत्य यही होता है जिनका आचरण दैत्य जैसा होता है। तो 6 दिन तो तुम दैत्य बने रहो और 1 दिन तुम महान देवता बन जाओ। आज हम नहीं छू, ये नियम नहीं। नियम तो फिर पक्के नियम। प्याज लहसुन नहीं तो नहीं, फिर उसके लिए भूखा भी रहो, फल खा लो। नहीं मिल रहा है तो कहीं पर भोजन तुमको प्राप्त नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि जहां मन किया फिर प्याज लहसुन का खा लिया। कड़े नियम नहीं ले सकते मत लो। बहुत कोई किसके कड़े नियम नहीं ले सकते मत लो, पर जितना नियम लेते उसको पूरा निभाना चाहिए, उसमें गड़बड़ी नहीं करना चाहिए। तो बाबा जी ने 12 साल नियम निभाया। माला बनाना और खुद हाथ से फूल चुनना, उसकी माला बनाना और ठाकुर जी को जाके पधराना। 12 साल पूरे होने वाले थे, मतलब कल 12 साल पूरे हो जाएं। तो पता नहीं बाबा के मन में क्या सूझी। बाबा बोले, हे श्याम सुंदर, 12 साल से मैं रोज आपके पास आ रहा हूं, आपके मंदिर में, पर मेरी इस सेवा की पूर्णता तब मैं मानूंगा जब 12 साल पूरे हो तो आप मेरी कुटिया में आओ, तब मेरी सेवा में मानूंगा मैंने सेवा निभाई और ढंग से निभाई। ऐसा करो। तो बाबा ने, अब ठाकुर जी की परीक्षा की बारी थी। बाबा ने तो ठान लिया कि अब ये आएंगे। कुटिया में बाबा बैठ गए। बाबा, अब तू कल आइयो यार, तू हमते मिलने हमारी कुटिया में आइयो। बाबा तो संकल्प लेके बैठ गए।
सुबह हुई, बाबा प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब सखा आरो होगो, वाकू कछु बनाएंगे, कछु खवाएंगे, कछु पवाएंगे। 12 वर्ष बाद हमारी आज सामने मुलाकात होगी, हमारी कुटिया में मुलाकात होगी। तो श्री बाबा इंतजार कर रहे हैं, सुबह नहीं आए। अच्छा हो सकता है नंद महल में आज भीड़ बहुत, बेचारा व्यस्त होगा, चलो दोपहर को आ जाएगा। दोपहर की प्रतीक्षा में बैठे रहे, ताकते रहे, नहीं आए। अब मन को बहलाने फिर सोच रहे, हो सकता बेचारा भाई बड़ा आदमी है सखा हमारा, व्यस्त चल रहा होगा, पर शाम तक तो पक्का आ ही जाएगा। शाम के भरोसे बैठे रहे, शाम हुई, शाम को भी ठाकुर जी नहीं आए। सुबह दोपहर शाम हो गई, नहीं आए। अब जब नहीं आए तो बाबा निकले कुटिया से, लियो एक तारो, कुटिया में लगायो तारो, उठायो झोला और चल पड़े बरसाने। बरसाना क्यों? बोले 12 वर्ष या की शरण में रहे, या की चाकरी करी, या की हाजिरी करी, आज 12 साल में एक बार कही कि यार ने हमते मिलवे हमारी कुटिया में आ जाइयो, 12 साल के बाद हमते मिलने नहीं आयो, ये परिणाम। सही कह रहे ब्रजवासी की, यू टेढ़ो है, यू टेढ़ो ही रहेगो। अब यार टेढ़े की शरण में नहीं, आज ते हम राधा रानी की शरण में जाएंगे, अब हम बरसाने में रहेंगे, आज तैयारी खत्म। सो ले झोला बाबा, बरसाना चल पड़े। दूर थोड़ी नंदगांव से बरसाना, तो बाबा जा रहे थे बरसाने। जैसे बरसाना बाबा जा रहे, पीछे से बड़ी जोर से गैयान की खुरन की आवाज आई। बड़ी सारी गैया भागी भागी आ रही, और उन गैयान के आगे आगे एक ग्वारिया कमर पे कारी कामरिया डार, अपनी लकुटिया ले, बांसुरी अपनी कटी में घुसाए, भागो भागो आ रहे। अरे ओ बाबा, अरे ओ बाबा, रुक जा रुक जा रुक जा। बाबा ने पीछे मुड़ के देखी, समझ दो गए कौन है, पर मुंह फेर लियो, मुंह फेर के आगे ठाड़े गए। अरे बाबा ने सुन तो सही, देख रुक तो सही। बाबा बोले कौन हो तुम, हमको काय को परेशान कर रहे हो? अच्छा, अब तू हमको पहचाने को भी नहीं कि हम कौन है, तू हमको जाने नहीं हम कौन है? अरे ना, हम ना जाने, कौन हो तुम? हम नंद के छोरा हैं, नंदलाल हैं। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, आ गई तुमको याद, आ गई तुम। ठाकुर जी बुला रहे, तुमको पतो तो है हमारे कितने चावे वारे हैं, सब लाइन लगा के ठाड़े, वैसे कैसे छोड़ाएं सबन को। बाबा बोले हाँ सही कही तुमने, बहुत चाहने वाले हैं तुम्हारे, हमारे जैसे इनको कहाँ नंबर आवे, यही मारे अब हमें समझ आ गई कि अब असली जगह जानो चाहिए। आज ते हम बरसाने रहेंगे। ठाकुर जी बोले हमारो संग छोड़ दोगे? क्यों नहीं छोड़ेंगे, तुमने हमारो संग काने वायो, पूरा दिन निकल गए, हम इंतजार करते करते रहे, पर अब तो आ गए ना मैं। तो बाबा ने हंस के कही कि 12 साल तुम्हारी सेवा करी, तुम नहीं आए, उसकी परिणाम में तुम नहीं आए। एक दिन बस हमने ये कही कि राधा रानी की शरण में जा रहे हैं, तो देखो तुम पीछे पीछे भगे आए हमारे। एक दिन की संकल्प से अभी तो पहुंचे नहीं बरसाने, और सोचा भर और तुम पीछे पीछे आ गए। सोचो अगर उन राधा रानी के हम शरण ग्रहण कर ले तो तुम तो दिन रात हमारे पीछे पीछे भागोगे। ठाकुर जी बोले नस तो पकड़ लिया ने क्योंकि ठाकुर जी की नस पकड़नी बड़ी मुश्किल चीज है, ऐसी घुमा के कुछ ना कुछ प्रपंच में फंसा के भग जाएं। अब उनको पकड़ने की जो नस है वो यही है।
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।